जय श्री राम। जीवन एक संघर्ष है और इसमें सुगम समय भी आते हैं और दुर्गम समय भी आते हैं। जो दुर्गम समय आते हैं उसमें कुछ कठिनाइयाँ आती हैं और कठिनाइयाँ शायद हमें तराशने के लिए आती हैं। कठिनाइयों से डर कर भागना नहीं है, डट कर उनका सामना करना है। ऐसा ही कुछ दृष्टांत है आज की कहानी में। होता यूँ है कि एक बड़े ही धनी राजा होते हैं। जो राजपथ है जिससे होकर के उनके राजमहल के तरफ रास्ता जाता है, उस रास्ते पर एक बहुत बड़ा पत्थर रास्ते के बीच में रखवा देते हैं और रास्ते के थोड़ी दूर जा कर के एक पेड़ के पीछे छिप करके बैठ जाते हैं। दरअसल वो ये देखना चाहते हैं कि इस पत्थर को हटाने का प्रयत्न कौन कर रहा है। थोड़ी देर प्रतीक्षा के बाद से राजा के दरबारी एक एक करके उस रास्ते से गुजरते हैं और उस पत्थर को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। कुछ समय बाद कुछ 50-100 और व्यक्ति जो हैं उस रास्ते से गुजरते हैं और किसी ने उस पत्थर को हटाने का प्रयत्न तक नहीं किया। 1.5 घंटे, जी हाँ 1.5 घंटे की प्रतीक्षा के बाद शाम के समय में एक किसान उधर से गुजर रहे होते हैं। किसान के एक हाथ में सब्जी का झोला है, दूसरे हाथ में कृषि के औजार हैं। किसान देखते हैं कि रास्ते पर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, अगर इसको नहीं हटाया गया तो अंधेरा होने के बाद से कोई इससे टकरा जाएगा, उसको चोट लग जाएगी। किसान अपना झोला रख देते हैं वहीं पे और उस पत्थर को हटाने के उपक्रम में लग जाते हैं। अथक प्रयास करते हैं, उनका प्रयास सफल होता है और वो पत्थर को रोड के किनारे हटा देते हैं। पत्थर को हटाने के बाद से जब वो अपना झोला वगैरह उठाने लगते हैं तब उनकी नज़र पड़ती है जिस स्थान पे पत्थर रखा हुआ था वहाँ पर एक छोटा सा थैला भी है, पर्स है। उस पर्स को वो उठाते हैं, उठाकर देखते हैं उसमें सोने के सिक्के हैं और कीमती जवाहरात भी हैं। फिर से उसको और खोलते हैं तो देखते हैं उसमें एक पत्र है और पत्र में लिखा हुआ है, पत्र में राजा ने लिखा है कि हे किसान, ये आपकी ईमानदारी, निष्ठा, मेहनत एवं अच्छे स्वभाव का पुरस्कार है। हमारे जीवन में भी कई प्रकार की रुकावटें आती हैं, उनसे बचने के बजाय उनका डटकर सामना करनी चाहिए। और इससे शिक्षा क्या मिलती है? मुसीबत से डर के भागना नहीं है, उनका डटकर मुकाबला करना है। सफलता आपके चरण चूमेगी। जय श्री राम।